अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की इन आयात में हमें यह हुक्म दिया, फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को, महबूब तरीन चीज को राह खुदा में खर्च ना करो। उर्दू में जब हम कोई बात कहते हैं तो उसको मजबूत करने के लिए, मुअक्कद करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए कुछ जुमले इस्तेमाल करते हैं या कई बार कह देते हैं। तो इसी तरह अरबी में जब कोई बात बहुत मजबूती के साथ कही जाती है तो ये लफ्ज लाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में सबसे पहले लफ्ज़ लन के जरिए इस बात की ताकीद की है कि तुम हरगिज कामयाब नहीं हो सकते हो जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को, महबूब तरीन चीज को राह खुदा में खर्च करो। इसी आयत की रोशनी में एक हदीस वाकया है, इस आयत की तफसीर कह लीजिए उसको। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो एक सहाबी रसूल हैं हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। गौर फरमाइए, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मशहूर सहाबी हैं। उनके पास एक बहुत ही कीमती बागीचा, मदीना मुनव्वरा ये खजूरों वाली सरजमीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना से पहले ख्वाब देखा था। उसमें ये दिखाया गया था कि ऐ मेरे नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हिजरत करेंगे और खजूरों वाली सरजमीन की तरफ हिजरत करेंगे। तो एक बागीचा बहुत ही कीमती उनके पास। जब उन्होंने सुना कि नबी अकरम शफीए आज़म इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत करीमा नाज़िल हुई है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अपनी महबूब तरीन चीज को, जिसमें उसका माल आ गया और जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, वो चीजें भी आ गई, खर्च करने का हुक्म दिया है राह खुदा में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप पर ये आयत करीमा नाज़िल हुई? आप सब फरमाया हां। जब उन्हें बात मालूम हुई तो उनका जो सबसे कीमती बाग था, बागीचा था, जो उनके नजदीक दुनियावी एतबार से सबसे ज्यादा हैसियत रखता था, उस बाग के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं इसे आपके हवाले करता हूँ, इसे मैं नज़्र करता हूँ, या रसूल अल्लाह, इसे मैं सदका करता हूँ, आप जिसे चाहें दे दें और जिस जगह चाहें इसे खर्च करें। यानी इस कदर कीमती बाग, इस कदर उसके अंदर जो है अगर उसको बेचा जाता, उसके फल बेचे जाते, उसकी खजूरें बेची जाती और उससे पैसे निकाले जाते तो कितना माल जमा होता। लेकिन राह खुदा में खर्च करने के लिए दोस्तों कोई लालच नहीं, दुनिया की कोई तमा नहीं, मेरा क्या होगा इसकी कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं। सरकार मदीना आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ये आयत करीमा नाज़िल हुई है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को ये हुक्म दिया। ये सुनकर फौरन उन्होंने पूरा का पूरा बाब राह खुदा में समझा। और आज दोस्तों बुजुर्गों, जहां दीनो दावत के काम में बहुत सारी रुकावटें हैं, तालीम और ताल्लुम के मैदान में बहुत सारी रुकावटें हैं, मदारिस के अंदर जो बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां हैं,
उनकी वजह यह भी है कि हम अपना माल सही जगह पर खर्च करने के बजाय, ठीक जगह पर लगाने के बजाय ऐसी जगह पर खर्च कर रहे हैं जिसका न दुनिया में कोई फायदा है और न आखिरत में कोई फायदा। इंसान दुनिया में कहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। जो भी उसके पास है, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो, चाहे वो सोने चांदी की शक्ल में हो, चाहे वो जमीन की शक्ल में हो, मकान की शक्ल में हो, सवारी, जो भी उसके पास है बस वो चिल्लाता रहता है मेरा माल, मेरा माल। हालांकि उसका कोई माल नहीं। जो उसने खा लिया वो खत्म, और जो उसने छोड़ दिया उसमें विरासत जारी हो गई। मरने के थोड़े ही दिन नहीं गुजरे थे कि बच्चे लड़ पड़े, हमारा ये है, उनका ये है। हालांकि विरासत में उनका हिस्सा है, बहनों का भी है, जिसको आजकल हम लोग गसब कर रहे हैं। और उसकी एक लानत हमारे ऊपर जहेज की लग गई है, तो बच्चे लड़ पड़ते हैं। हमारा माल वही है जो हमने राह खुदा में अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। इसी पर एक और वाकया याद आया। एक जंग का मौका है, एक गजवे का मौका है, गजवे। आजकल अगर बरसात के मौसम में या किसी ऐसे मौसम में जब फसलें खेत में लगी हुई, कारोबार और तिजारत की हालत बिगड़ी हुई, और कोई मदरसे के ताउन के सिलसिले में मस्जिद के चंदे के लिए, मुसाफिर खाने के चंदे के लिए, किसी दीनी इस्लामी जो है रिफाही तंजीम के ताउन के लिए चला है, तो हम क्या कहते हैं, देहाती कहावत है, बरसात में सुग्गा उपास करते हैं और ये आए हुए हैं चंदा। होता नहीं कह देते। लेकिन जरा गौर कीजिए और अपने असलाफ की जिंदगी को देखिए, सहाबा कराम को देखिए। वैसे ही नहीं उनको अल्लाह ने रहमत और रिज़वान का मुस्तफ़ा सुनाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बि अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबग़ज़ि। जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़। तो सहाबा कराम की जिंदगी देखिए, अपने असलाफ की जिंदगी देखिए। एक जंग का मौका है और तहत का आलम, तहत पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ। अब ऐसे में बरसात में सूखा तो पड़ा नहीं रहता, सारी जमीन हरी भरी होती है, सारी खेतियां हरी भरी होती हैं, फसलें लहलहा रही होती हैं। इंसान खुश होता है कि ये जो है हमारी खेतियां अच्छी हैं और खूब गल्ला होगा हमारे घर में। वो पेशगी अगर उसके पास है तो खर्च करे, ले देकर खर्च कर सकता है, लेकिन फिर भी कह देता है बरसात में सुग्गा उपवास करते हैं और तुम आए हो यहाँ चंदा। लेकिन वो इससे भी ज्यादा सख्त हालात थे। ऐसे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से ताउन की अपील की, चंदे की अपील की, क्योंकि वहां मैदान जंग में जाते हुए आते हुए वहां जो है जितने दिन रहना पड़ता था उसमें बहुत सारे इखराजात की और बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, लोटे की, मुसल्ले की। हाँ बस ठीक, मरहम पट्टी की और तमाम चीजों की जरूरत होती थी। इसलिए जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से ताउन की अपील की, गुजारिश की। उसमें तमाम सहाबा बैठे थे, हजरत अबू बकर उमर भी बैठे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तरगीब दी तो हजरत उमर अपने दिल में ये सोचकर उठे, अपने दिल में हजरत सिद्दीक अकबर से या सहाबा कराम से या किसी से आपने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं, बल्कि अपने दिल में ये सोचकर उठे कि आज मैं नेकियों में, खर्च करने के मामले में, नेकी में आज मैं अबू बकर से बढ़ जाऊं। और हजरत अबू बकर का नाम क्यों लिया? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बितहकीक अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। गिरोहे अंबिया के बाद, रसूलों के बाद, हजरात इंसान में, अफराद बशर में, रूए जमीन पर अगर कोई सबसे अफजल और कामिल तरीन मुत्तकी इंसान है
तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की जाते ग्रामी। जानते थे हजरत उमर, तमाम सहाबा को मालूम था कि ये रातों को उठकर अल्लाह से रोने वाले, खशियत इलाही से लरजने और कांपने वाले, अल्लाह की मोहब्बत में सरसार, रसूल खुदा की मोहब्बत में सरसार, अपने माल को राह खुदा में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर सबसे ज्यादा कमाना, बहुत ही खुलूस के साथ खर्च करने वाले और जो है बेवाओं को, ज़ईफों को, कमजोरों को सहारा देने वाले सिद्दीक अकबर हैं। इनकी जाते ग्रामी बहुत ही मुकद्दस है और सबसे बड़े मुत्तकी इंसान ये हैं, उनको मालूम था, इसलिए उन्हीं का जिक्र किया। आज मैं नेकियों में इनसे बढ़ जाऊंगा इंशाअल्लाह। अपने घर गए, मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ, अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है, बात पूरी करूंगा। अपने घर गए और घर का मालो अस्माब, सादो सामान इकट्ठा किया और उसका दो हिस्सा किए, उसके दो हिस्से किए। एक हिस्सा अहलो अयाल के लिए, घर वालों के लिए रखा और दूसरा ले आया। अब उसमें जो भी चीजें थी, देखिए खुलूस उनके अंदर, वाकई का जो नतीजा आप देखेंगे उससे आप ये ना समझिए कि और सहाबा ऐसे थे, नहीं, सारे सहाबा के अंदर खुलूस, इंतहा दर्जे का इखलास पाया जाता था, लेकिन उनमें सिद्दीक अकबर का मकाम बहुत बुलंद है, ये बताया जाए। अब यही ना कि घर के अंदर अगर किसी के पास चार चीजें हैं और चार लोग हैं, चारों के इस्तेमाल की हैं, और वो ये सोचे बगैर कि अगर मैंने दो ले लिया तो दो लोग क्या करेंगे, वो उठाकर राह खुदा में पेश कर दे, तो ये भी बड़े खुलूस की बात है ना। वरना यहाँ तो हम एक्स्ट्रा रखते हैं, हमारे घर में अगर आज की ठंडक में कंबल है, सारे लोग सब उससे रात गुजार सकते हैं, दो चार जायद रखा हुआ है तो सोचते हैं और ले आए, दो चार आ जाते हैं तो हो जाता है, लेकिन कहीं 10 आ गए तो क्या होगा, और निकलता नहीं है। बच्चे मदरसे में इस ठंडक के मौसम में कांप रहे होते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उलमा तरगीब देते हैं, तकरीरें करते हैं, उभारते हैं, इस पर समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन निकलता नहीं है जेब से, यानी घर से निकलता नहीं है, सोचते रहते हैं, हालांकि एक्स्ट्रा बहुत कुछ रखा हुआ होता है। तो वहां बहुत कुछ था, लेकिन सब इस्तेमाल का था, उठा लाए और पेश कर दिया। उस वक्त उनके पास माल भी बहुत था, वो भी लाए पेश कर। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर है कि एक दिन रसूल पाक ने असहाब से कहा, एक दिन रसूल पाक ने असहाब से कहा, लाए हो अपना माल जो हो तुम में मालदार। एक दिन रसूल पाक ने असहाब से कहा, लाए हो अपना माल जो हो तुम में मालदार। सुनकर ये बात फरते तरफ से उमर उठे, उस दिन उमर के पास थे दरहम कई हजार। हजरत उमर के पास बहुत माल था, उसमें से भी आधा ले आए और पेश कर दिया। हुजूर ने पूछा कि उमर क्या लाए हो? कहा या रसूलल्लाह घर का आधा माल, आधा साजो सामान। कहा अहलो अयाल के लिए, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा आधा। थोड़ी देर में जब हजरत सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए तो पूछा कि अबू बकर तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो राह खुदा में पेश करने के लिए? तो कहा या रसूलल्लाह घर का पूरा माल, सब कुछ। तो जब हुजूर ने पूछा कि घर वालों के लिए, अहलो अयाल के लिए क्या छोड़ा है, क्या छोड़ा है उनकी जरूरत के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए, तो उस वक्त जो जवाब हजरत सिद्दीक अकबर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर दिया था अरबी में, उसको शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने उर्दू के कालिब में ढालकर ये जवाब दिया है, ढाल दिया है, और ये फरमाया है कि गोया सिद्दीक अकबर ने ये कहा कि या रसूलल्लाह, जब हुजूर ने पूछा घर में क्या छोड़ा है अहलो अयाल के लिए, जब सब कुछ ले आए हो, तो कहा परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस। सिद्दीक के लिए है खुदा और रसूल बस। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर के अंदर सिर्फ अल्लाह को छोड़ा है और रसूलुल्लाह को छोड़ा है। रसूलुल्लाह को छोड़ने का मतलब रसूलुल्लाह की मोहब्बत को, रसूलुल्लाह की उल्फत को, रसूलुल्लाह की चाहत को, रसूलुल्लाह की सुन्नत को, रसूलुल्लाह के तरीके को, रसूलुल्लाह के प्यार को छोड़ा है, और हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये हमारे असलाफ थे। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आखिरी और पहला फर्जियत के बाद जो है पहला और आखिरी भी कह लीजिए हज करके
मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा है, क्योंकि हज के सारे अरकान मक्का मुकर्रमा में अदा किए जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील हो गए, बीमार हो गए और मस्जिद जाना बंद हो गया। एक दिन आपको इफाका हुआ, ऐसा लगा कि मैं मस्जिद जा सकता हूँ, आप तशरीफ ले गए और मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और अपनी जिंदगी की शायद वो आखिरी तकरीर, जिंदगी का वो आखिरी खुतबा जो किसी बड़े कुछ मजमे से किया जाता है, वरना तो आप नसीहत आमोज बातें आपकी हर वक्त ज़बान मुबारक से निकलती रहती थी, लेकिन उस वक्त एक खुतबा दिया जिसमें आपने फरमाया, लोगों मस्जिद के सामने जितने लोगों के दरवाजे खुले हुए हैं उन सब के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, लेकिन एक दरवाजा खुला रहने दिया जाए। वो दरवाजा है अबू बकर का, अबू बकर सिद्दीक का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया कि इस दुनिया के अंदर रुए जमीन पर जिसने जर्रा बराबर मेरे साथ कोई एहसान किया है तो मैंने उसके एहसान का बदला इस दुनिया के अंदर चुका दिया है। लेकिन अबू बकर अल्लाह का वो बंदा है कि उसने जो मुझ पर एहसानात किए हैं उसके एहसान का बदला मैं इस दुनिया में नहीं चुका, क़यामत के दिन मैं नहीं चुका सका, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ही अता फरमाएगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जो मकाम मिला वो तक़वे, नेकी, अल्लाह से डर, अल्लाह से डरना, खशियत इलाही, खौफे खुदा से लरज़ना और कांपना, और सबसे बड़ी बात बेदरेग बगैर किसी झिझक के अपनी और बच्चों की और अहलो अयाल की परवाह किए राह खुदा में। इसीलिए थोड़ा माजरत के साथ 5 मिनट माजरत के साथ ले लेता हूँ। एक बात मुझे और याद है, वाकया हदीस की किताबों में मौजूद है, अगर से बहुत सारे जो है अस्माउर रिजाल के माहिरीन ने इस पर कलाम किया, लेकिन कलाम करने का मतलब ये नहीं, ज़ईफ रिवायत का मतलब ये कहीं नहीं होता है कि वो झूठी रिवायत है, नऊज़ बिल्लाह। मौज़ू मनगढ़ंत रिवायत है जिसकी कोई हैसियत नहीं। ज़ईफ की बहुत बड़ी हैसियत है, फज़ाइल में छोड़िए, मनाक़िब में छोड़िए, मौजिज़ात में छोड़िए, बहुत सारी जगह पर अहकाम और मसाइल में इसको मुहद्दिसीन ने और उलमा ने लिया। तो एक वाकया है कि एक मर्तबा सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आसमान में जितने सितारे हैं क्या उतनी नेकियां हैं किसी की? तो आपने फरमाया हाँ आयशा हैं उतनी नेकियां। कहा किसकी या रसूल अल्लाह? फरमाया उमर की। आसमान पर तारे जिस कदर चमकते हैं उस कदर उमर की सब नेकियां चमकती। कहा हाँ उतनी नेकियां हैं। कहा किसकी? कहा उमर की। कहा या रसूल अल्लाह, जब उमर की इतनी सारी नेकियां हैं तो मेरे वालिद मोहतरम सिद्दीक़ अकबर की नेकियों का क्या कहना, उनकी नेकियां कितनी होंगी? तो हुजूर ने जवाब इरशाद फरमाया कि आयशा, रिवायत मैंने इसकी इस्नादी हैसियत वाज़ेह कर दी है इसलिए अहले इल्म समझ लेंगे। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आयशा उमर की जिंदगी की वो तमाम नेकियां जो आसमान के सितारों के बराबर हैं, उन तमाम नेकियों पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी की सिर्फ एक नेकी बाकी। और ये बात हम अपने अकाबिर की तहरीरात से भी समझ सकते हैं। हुज्जतुल इस्लाम बानिया दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे अकाबिर ही नहीं बल्कि दोस्तों बुजुर्गों बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़ा काम दीनी भी और असरी भी उन्होंने किया। बड़े बड़े आर्य समाजियों से, ईसाइयों से, कैसे कैसे लोगों से मुनाजरे किए हैं, शिकस्त फाश दी है उनको, और कितने लोगों ने उनकी तकरीर से मुतासिर होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा है। और सबसे बड़ी चीज उनके हाथ का कायम करदा मदरसा दारुल उलूम देवबंद, जिससे चलने वाले चिराग और जिसकी रोशनी ये सब उलमा हैं और सारी दुनिया में जिनका फैजान। हजरत नानोतवी, उनकी एक किताब है तहज़ीरुन नास, उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि बसा औकात बज़ाहिर उम्मती अमल में, समझिएगा ऐसा हकीकत में नहीं है, लेकिन लिखा है अमल में नबी से मसावी हो जाता है बल्कि बढ़ भी जाता है। अब कुछ लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया, लो साहब ये कहां हो सकता है? लो साहब
तो उन्होंने सबसे पहले नंबर पर बज़ाहिर का लफ्ज लगा दिया। उसका माना ही यही है कि देखने में, हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता क़यामत की सुबह तक, यानी कभी भी नहीं हो सकता है हकीकत में। ये देखने की हकीकत देखने में लग रहा है। उसकी मिसाल ये है कि जैसे हजरत सलमान फारसी को ले लीजिए, लंबी उम्र थी उनकी, बहुत लंबी उम्र अल्लाह ने उनको अता की। फर्ज कीजिए वो 30-40, कोई मैं मुतय्यन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस उम्र में भी उनको ईमान अल्लाह ताला ने नसीब किया, मुसलमान हुए, वो सहाबी रसूल हुए, उसके बाद उनको सैकड़ों साल मिले। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के अंदर जो उनकी उम्र गुजरी, उनको रमजान का महीना कितना मिला? रमजान के रोजे तो फर्ज हो चुके थे 2 ही हिजरी में, तो कितने रोजे मिले रमजान के? कितने महीने मिले? कितनी नमाजें मिली? कितना जुमा पढ़ने का मौका मिला? कितना सदका खैरात करने का मौका मिला? तो बज़ाहिर ये सब ज्यादा लग रहा है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, रिसालत का ऐलान किया, 40 साल के बाद गारे हिरा में जो पहली वही नाज़िल हुई, उसके बाद 23 साल आपको इस दुनिया में मिले। तो बज़ाहिर जो समझ में आ रहा है, 2 हिजरी में जब रोजे फर्ज हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 10-11 हिजरी में इंतकाल फरमा गए, तो 10 साल तो मिला, और किसी को 100 साल। तो देखने में तो ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन ये सिर्फ देखने की हकीकत है, वरना नबी के एक सजदे का मुकाबला, बल्कि एक सुबहान रब्बियल आला कहने का मुकाबला कयामत तक, बल्कि हमेशा हमेशा कभी रूए जमीन पर कोई बड़े से बड़ा सहाबी और बड़े से बड़ा वली नबी के एक सुबहान रब्बियल आला कहने का मुकाबला भी नहीं कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सजदा और रूए जमीन पर सारी दुनिया के सारे मुसलमानों और सारे नेक लोगों के सारे की सारी इबादतें, नबी का एक सजदा उन पर भारी। तो बस यही मिसाल समझिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नेकी की तरफ इशारा किया, उलमा ने लिखा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वो नेकी है जो गारे हिरा नहीं, गारे सौर के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत सिद्दीक़ अकबर ने की थी। जब उस जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सिद्दीक़ अकबर दोनों पहुंचे, हजरत सिद्दीक़ ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, हम लोग कहीं छूट जाएं, मुशरिकीन हमारा पीछा करेंगे। आपने मशवरा पसंद किया और कहा ठीक है। जब उस गार में ठहरना चाहा, तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अंदर न जाएं, पहले मैं अंदर जाऊं, ताकि अगर कोई मौजी जानवर हो, कोई चीज हो, तो वो आपको तकलीफ न पहुंचाए। रसूल अल्लाह, मुझे तकलीफ मामूली चीज है। दुनिया में हर इंसान कहता है मेरी जान मेरी जान, बल्कि हश्र के मैदान में, आखिरत में सब कह रहे होंगे मेरी जान मेरी जान, सब कह रहे होंगे मेरी, लेकिन वो या रसूल अल्लाह मेरी जान आप। और जब हुजूर अंदर दाखिल हुए और हजरत सिद्दीक़ अकबर ने गार की सफाई की और सबको अंदर दाखिल किया, और एक सुराख रह गया, उसमें अपना पांव मुबारक, अपनी एड़ी मुबारक लगाई और हुजूर को बुलाया, और हुजूर हजरत सिद्दीक़ अकबर के जानुए मुबारक पर सरे मुबारक रखकर आराम फरमाने लगे। तो उसमें एक सांप बैठा हुआ था, उसने हजरत सिद्दीक़ अकबर को काट दिया। आखिरी बात क्या, काट लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक आपके जानुए अक़दस पर था। आपको बहुत तकलीफ हुई उस सांप के काटने की वजह से, लेकिन आपने जुम्बिश नहीं की जर्रा बराबर कि मेरे आका की नींद में खलल वाक़ होगी। जब तकलीफ से बिल्कुल निढाल और परेशान हो गए और आंख से आंसू निकलने लगे, सरकारे मदीना के रुखसारे मुबारक पर पड़े, हुजूर बेदार हुए, पूछा अबू बकर क्या बात है? तो कहा या रसूल अल्लाह, विदा हुआ भी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, या रसूल अल्लाह मुझे सांप ने काटा। फिर हुजूर ने अपना लुआब दहन लगाया उस जख्म पर, और हुजूर का यह मौजिज़ा जाहिर हुआ कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ठीक हो गए। तो ये कोई मामूली बात है कि एक सांप, खतरनाक किस्म का सांप काट ले और नबी की मोहब्बत में वो जुम्बिश ना करें और वहां जाए तो कह दे या रसूल अल्लाह पहले मैं जाऊं, कोई जानवर हो तो मुझे तकलीफ पहुंचाए, और सारी तकलीफ हुजूर के लिए बर्दाश्त कर ले, और खुदा कायनात सरकार दो जहां आखिरी वक्त में उस मुश्किल घड़ी में जब मक्के के लोग आपको कत्ल करना चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार देना चाहते हैं, और नबूवत का ये चिराग अपने ज़ौन में नाउज़ बिल्लाह बुझाना चाहते हैं, ऐसे मौके पर मेरे आका ने हजरत सिद्दीक़ अकबर का इंतखाब किया, उनके घर पहुंचे और आपके साथ चलना है। तो दोस्तों बुजुर्गों,
ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस गारे सौर की नेकी थी, जिसकी तरफ बाज़ उलमा ने इशारा किया है कि ये वही नेकी है जो अगरचे कमियत में बहुत मुख्तसर है, थोड़ी है, एक है, लेकिन ये करोड़ नेकियों पर अपने तक़वे और अपने तहारत और अपनी खशियत के एतबार से भारी है। हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नानूतवी रहमतुल्लाह अलैहि ने तहज़ीरुन नास में यही समझाया। खुलासा कलाम पूरी बात का ये है दोस्तों बुजुर्गों कि हजरत सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने जो मकाम अता किया, वो जहां और चीजों की वजह से वहां ये भी कि वो राह खुदा में बेदरेक बगैर किसी हिचकिचाहट के, ये सोचे बगैर कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, ये सोचे बगैर राह खुदा में खर्च करते थे। इसलिए आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को उमूमन और सरजमीन हिंद के मुसलमानों को, बल्कि पूरे बर्रे सगीर के मुसलमानों को खुसूसन इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि वो अपने माल को नाजायज और हराम तरीके से शादी और ब्याह की बेजा रसूमात पर और गैर शरई तकरीबात पर और इसी तरह से सजावट और बनावट और डेकोरेशन पर अपने माल को ना खर्च करें। अल्लाह फरमाता है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा, कि बेशक बेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाफरमान है, नाशुक्रा है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अपने पैसों को आप उम्मते मुस्लिमा यानी मिल्लत इस्लामिया की तामीर पर खर्च करें, मदारिस पर खर्च करें, मकातिब पर खर्च करें, अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें, उनकी तरबियत पर खर्च करें, हाफिज सद्दाम के इस मदरसा खदीजतुल कुबरा में खर्च करें। बहुत बड़ी चीज इन्होंने आपको दिया है। पूरे इस इलाके में कहीं भी इसका कोई निजाम नहीं था कि हमारी बच्चियां 5 तक पढ़ने के बाद कहां चली जाएं, या तो उन्हीं मखलूत स्कूलों में जहां नौजवान लड़के और लड़कियां इकट्ठा होकर पढ़ते हैं, जो आग से भरी हुई जगह है और इज्जत और इस्मत का सौदा करने के मुतरादिफ है। दोस्तों बुजुर्गों, या तो वहां जाएं या अपने घरों में बैठकर अपना वक्त बर्बाद करें। इसलिए आप इस मदरसे की कदर करें, हाफिज सद्दाम साहब और इनके तहरीक की कदर करें। ये अगरचे हाफिज हैं, लेकिन इस मामले में कसम खुदा की एक आलिम का काम कर रहे हैं। बहुत पहले ये काम किसी आलिम को यहाँ करना चाहिए, अगर नहीं हो पाया तो अल्लाह जिससे चाहता है काम ले लेता है। उन्होंने ये जो है बच्चियों की तालीम का इदारा उनकी आला तालीम के लिए कायम करके आप पर एक बहुत बड़ा करम किया। आप उनका ताउन करें, हर तरह से उनके हाथों को मजबूत करें, मदरसे को मजबूत करें, इनकी जमीन में, इनकी तामीरात में और दीगर चीजों में आप इनकी मदद करें और इलाके की बच्चियों को तरगीब दें और अपना माल और भी जगहों पर जहां भी जरूरत हो राय खुदा में खर्च करें, बेजा खर्च करने से बचें। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को कबूल फरमाए। और भाई जो बातें सहवन या कसदन अमदन जैसी भी जिस तरह भी गलत निकल गई हों, अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।